हमारे मित्र आदरणीय देवव्रत चौबे जी, आदरणीय सीताराम जी दुबे जी सब हमारे सम्माननीय हैं। 2 घंटे से इनॉग्रेशन सेशन चल रहा था, ज्ञान की सरिता बही। राष्ट्र तय हुआ कि नहीं तय हुआ ये मुझे नहीं पता, और आज तक भारत में राष्ट्र तय नहीं हो पाया। ये चलता है। 75 साल का वर्ष स्वतंत्रता का हमारा बीत गया। हम यही नहीं तय कर पाए कि हम राष्ट्रवादी हैं कि नहीं हैं, राष्ट्र है कि नहीं हमारा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आपने बात की, उसके साथ कल्चरल नेशनलिज्म भी जोड़ दिया। दोनों विरोधाभासी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दुनिया के किसी देश में नहीं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पश्चिम आज तक नहीं समझ पाया। भारत के लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को व्याख्यायित करते करते मर गए, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सामने नहीं आया। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा यह सवाल है कि क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कोई ऐसी अवधारणा है जिसे राष्ट्र की समसामयिक समस्याओं का निदान कर सकती है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या ऐसी अवधारणा है जो अपने आप में स्वयं एक विज्ञान है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक स्वयं अवधारणा है जो अलग से उसके ज्ञान विज्ञान को परोसा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है? ये सवाल हमारे जैसे लोग पूछते हैं। मैं मानता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नेशन स्टेट का पर्याय नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नेशन का भी पर्याय नहीं हो सकता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्वयं में एक विज्ञान है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्वयं में एक सामाजिक विज्ञान है। क्या नहीं है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में? अर्थव्यवस्था नहीं है, समाज व्यवस्था नहीं है, मनोविज्ञान नहीं है, इतिहास नहीं है। क्या नहीं है? उस तरह से, उस दृष्टि से देखने की जरूरत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 2014 के पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बात कौन करता था? कोई नहीं करता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही का भी प्रतीक, फासिज्म, न जाने क्या क्या विशेषण उसके साथ जोड़ दिए। हम सुनते हैं बनाना स्टेट, बनाना नेशन, न जाने क्या क्या आज भी चल रहा है। मैडम ने कहा बड़ी अच्छी बात कही, संकेत में ही कहा, लेकिन उसको कायदे से कह देने की जरूरत है। टुकड़े टुकड़े गए इस देश में, टुकड़े टुकड़े गए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत से पैदा हो गए, क्योंकि उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान में नहीं था। वो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता का फल खाना चाहते। मैं ये मानता हूं कि अगर भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद न रहा होता तो विश्वास करिए कि भारत आज तक गुलाम रहा होता। इसमें कोई दो राय नहीं रही। अगर विवेकानंद न रहे होते, अगर कौटिल्य का अवसाद 1905 में न खोजा गया होता, अगर तिलक ने गीता रहस्य न लिखी होती, अगर दयानंद सरस्वती ने अपनी बातें न कही होती, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जानता तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते करते मर गए कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये देश समझ ले। नेहरू का विशाल मॉडल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नहीं समझने दिया। गुरु गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को व्याख्यायित करते करते समाप्त हो गए। भारत ने नहीं समझा। आज जरूरत है कि राष्ट्र है नहीं है, भारत है कि नहीं है, विवाद को छोड़िए। यह तय हो चुका है कि भारत एक राष्ट्र है। भारत एक मृत्युंजय राष्ट्र है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो राष्ट्रों से पहले पैदा हो चुका। यह भाव ही नहीं, यह भौगोलिकता का नहीं, यह चिति ही नहीं, यह विवेक का राष्ट्र है। राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रेफरेंसेस में खोजने लगे। मेरा सवाल आपसे, जब वेद का स्थापन हुआ, जब वेद प्रकट हुआ, उस समय कौन सी रेफरेंस की बुक थी? जब उपनिषद लिखा गया, उस समय कौन सी रेफरेंस की बुक थी? जब महाभारत लिखा गया, उस समय कौन से रेफरेंस की बुक थी? और जो रेफरेंस की बुक कौटिल्य कहता है, उसको तो हमारे देश ने भुला दिया, खोज ही नहीं सके आज तक।
कौटिल्य तो पहली लाइन में कह देता है कि भैया हमारा अर्थशास्त्र हमारा कुछ नहीं है, हम तो पूर्ववर्ती जो 11 अर्थशास्त्री हैं उनके मंतव्यों को जुटा करके हमने समयाकालीन रूप में अर्थशास्त्र की रचना की। पहला, इतना बड़ा ईमानदार व्यक्ति कौन होगा? आज तक प्लेजरिज्म की बात चलती है, लोग उतार देते हैं, थीसिस चुरा लेते हैं। कौटिल्य का काम चुरा उड़ा नहीं रहा है, हमने पुराने अपने चीजों को लिया और उसको लिख करके परोस दिया। और 2005 के पहले, 1905 के पहले अर्थशास्त्र को हम भूल क्यों गए? अगर 1905 में श्यामा शास्त्री ने अर्थशास्त्र को की खोज न की होती तो आज तक क्या हम जानते कि अर्थशास्त्र नामक कोई ग्रंथ भी हमारे देश में? हम प्लेटो को जरूर जान जाते, हम अरस्तु को जरूर जान जाते, हम मैकियावेली को जरूर जानते, हाफिज रूसो को जरूर जान जाते, कौटिल्य को नहीं जान पाते। धन्यवाद करिए श्यामा शास्त्री का।